आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। सभी भाई जी का एक हाथ से स्वागत करेंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर मिटा, विनाश। जैसे अभी भाई साहब का परिचय अपने आप में परिचित है ही सभी, तो भी सूर्य के आगे दिया कैसे दिखाए, लेकिन अनेक लाख को दिए, बुझे हुए दिए भी भाई साहब के आगे आके जल जाते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब। तो भाई साहब का जन्म 2 मई 1950 में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में हुआ। मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी ग्रेजुएशन किया भाई साहब ने, और 1964 में इन्हें ज्ञान मिला भाई साहब को। 1968 में पांडव भवन में, जैसे शुरू में पांडव भवन ही था, तब से भंडारा संभालते हैं। तीनों जगह का भंडारा भाई साहब संभालते हैं। और स्पार्क राजयोग लैब में से समूह संचालक है, और अनेक किताबें भी भाई साहब ने लिखी है, जैसे तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति के प्रयोग, जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग, अमृत धारा, गहन तपस्या आदि आदि। आप जर्नलिस्ट भी है और राइटर भी है, केवल लेख के राइटर नहीं, बाकी भाई साहब ड्रामा भी लिखते हैं, और ड्रामा में पार्ट भी भाई साहब, धर्मराज का पार्ट भी भाई साहब ने, कई नाटक है भाई साहब ने पार्ट भी बजाया है उसमें। और एजुकेशन विंग, मीडिया विंग और आर्ट एंड कल्चरल विंग के भी आप सक्रिय सदस्य है। आपके प्रोग्राम भी पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल में आते रहते हैं, जैसे आप समाधान आप सब देखते होंगे।
और अनेक विदेश यात्राएं भाई साहब ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अफ्रीकन कई कंट्रीज़ में भाई साहब ने अपनी सेवाएं दी है और देते रहते हैं। ऐसे वो मधुबन के आदि रत्न है, लेकिन 365 दिन में केवल 65 दिन ही मधुबन में रहते हैं, बाकी सब इनकी यात्राएं आप जानते हैं। ओके, ओम शांति। और आज का सब्जेक्ट है भाई साहब बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो हम सुनेंगे भाई साहब जी के अमृत वचन, आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। वैराग सुन के तो डर जाते होंगे सब कि तो घर से भागना पड़ेगा। नहीं, घर से भाग के जाने वाले भी घरों में ही रहते हैं। झोंपड़ियों का तो समय बीत गया, गुफाओं का भी समय बीत गया। आज की मुरली पहुंचो सवेरे। वैराग ने कर्मातीत, याद है? याद कर लो, कर्मातीत। बहुत खुश रहना, नशे में रहना। और तीसरी बहुत अच्छी बात थी, सुख देना, दुख नहीं देना। इसमें तो लोग ध्यान रखते हैं पर ले लेते हैं ज़्यादा। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाते हैं। साथ में ये भी कहते हैं हम तो किसी को दुख नहीं देते, ये पता नहीं हमें दुख क्यों देते हैं। दुख न लें, ताकत है। बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। हाथ तो सभी उठा देंगे मैं आपसे पूछूं तो। पर दुख न लेना, दुख की फीलिंग न रहे, इस पर सभी काम करेंगे। कर्मातीत की एक दो बात याद दिला दूं। सर्वोच्च स्थिति है कर्मातीत स्थिति, जिसमें पहला काम हमें करना होता है विकर्म सभी नष्ट। विकर्मों के बंधन से आत्मा मुक्त, और विकर्मों के बंधन से मुक्त होने से विकर्मों का जो इफेक्ट रहता है जीवन पर, वो भी खत्म हो जाता है। विकर्मों के कारण ही बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, संबंधों में कड़वाहट है। बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो पाप कर्मों के कारण है। कुछ संस्कारों के कारण भी होता है, पर पाप कर्म ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो सभी को योग पर बहुत ध्यान देना है ताकि विकर्म नष्ट हों। मैं पहले ही आपको कह दूं, इस भट्टी से अपना एक सिंपल प्लान करके जाना कि हम वहाँ रहते हुए ये अभ्यास करेंगे। क्योंकि आपको पता है आप वहाँ कहाँ रहते हैं, काम आना शहर नहीं। आपकी परिस्थितियाँ कहाँ हैं, आपका कर्म कितना भारी है या हल्का है, कर्म में बहुत बिजी होते हैं या हल्की ड्यूटी है। और एक चीज़ और, हमें काम करते हुए, बहुत सारे काम बहनों माताओं को ऐसे हैं जो रोज़ वही काम करने हैं, लेकिन वही काम करते हुए हम कर्मों में रोज लिप्त तो नहीं होते। कर्मातीत की परिभाषा में आज बाबा ने कहा, कर्म ऐसे करो कुछ किया ही नहीं। दूसरी बहुत अच्छी लाइन थी, कर्म के परिणाम का जो प्रभाव होता है वो स्पर्श भी न करे आत्मा को। गहरी बात है। आध्यात्म जगत में लाखों भाई बहनों में से कुछ ही इस तक पहुंचते हैं, गिनती के उंगलियों पे गिनने वाले। कर्म भी स्पर्श न करे,
कर्म का परिणाम भी स्पर्श न करे। मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। कर्म जब करते हैं तो कर्म के ही संकल्प, कर्म थकाता है, कर्म भिन्न भिन्न तरह से इफेक्ट डालता है, उससे ऊपर उठ जाए आत्मा। और दूसरा कर्म का परिणाम। मान लो आप लोगों के घर में मेहमान आए हैं, आपने भोजन बहुत प्यार से स्वादिष्ट बनाया है, पर दो लोग ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगा। अभी सिचुएशन पे विचार करो। मेहमान और उनको भोजन अच्छा ना लगे। वो आपका भाई हो जिसको बचपन से आपने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार से भोजन बनाया था, लेकिन आज उसे अच्छा नहीं लगा है। उसने थोड़ा बहुत बोल भी दिया या चेहरे से दिखा दिया, तो उसका इफेक्ट आप पर आएगा या नहीं? बोलो बहने, बोलो। आएगा ना आए, यह है कर्मातीत अवस्था। हमने कर्म किया, गीता का महावाक्य ले लें इसमें, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब मान लो अब आप ज्ञान में आ गए, आपने मिर्ची कम खाना शुरू कर दिया, आपके मेहमान मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, उनको मज़ा नहीं आया, क्या करेंगे? मिर्ची कटोरी में डाल के रख लो टेबल पे, लो भाई डाल लो जिसको जितना डालना। ये भी तो हो सकता है या नहीं? हंसी की बात सुना दूं। एक बार मैं आंध्र के ऐसी जगह में गया जहाँ आदिवासी एरिया है, उनमें से हिंदी किसी को भी ना आए। मैंने कहा जब खाना खा रहे थे, बहन जी मिर्ची थोड़ा कम डाला करो। अब बहन जी की समझ में नहीं आया, आधी कटोरी भर के मिर्ची रख दी टेबल पे, डाल लो। अब क्या करें? हमने किसी को ढूंढा जो थोड़ी हिंदी समझता हो, उनको सिखाए। तो कर्म का परिणाम इफेक्ट न करे, थोड़ा बहुत तो करेगा, धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाएं। क्या अभ्यास करेंगे? जैसे ज़बरदस्ती तो नहीं किया जाएगा ना कि कर्म हमें छुए नहीं, कर्म का प्रभाव हम तक पहुँचे नहीं। कोई गाली दे दे तो उसको गले से लगा लें, सहज काम है। भगवान ने तो कह दिया गाली देने वाले को गले से लगा, तो दीदी ने भी कह दिया मन से। लेकिन क्या संभव होता है? बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये। तो कर्म करके अपने कर्म को बाबा को अर्पित करने की आदत डालने सभी, तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि कर्म के परिणाम का प्रभाव कम होने लगा और वो खत्म होने लगा। इसकी सभी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कर्म भी बाबा को अर्पित और कर्म का परिणाम भी बाबा को अर्पित। बात सूक्ष्म भी है, अभ्यास करने से इसके बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। सभी को वर्तमान समय की गति के अनुसार अपने मन को खुश रखने की कला सीखनी है। ये कला है और ये कला रोज मिलती है हमें। सभी को एक होमवर्क करना है। बोलो भाई लोग, बताओ करेंगे? छोटा सा ऐसा काम नहीं है जो आपको भारी लगे। मुरली सुनते हुए रोज कम से कम 1 पॉइंट खुशी और नशे की मुरली से नोट करनी है। एक अच्छी डायरी बनाओ। डायरी तो सभी अच्छी होती हैं, अच्छी कहने का अर्थ है जिसमें एक पेज पर 3-4 पॉइंट ही आप लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में। बाबा ने मुरली में आते ही कहा, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सामने बैठे हो
उस टाइम इस खुशी और नशे को अनुभव भी करें और इसे नोट भी करें। कभी कभी पढ़ लिया करें बीच बीच में, तो वो एक पॉइंट हमें खुशी देती चलेगी। दूसरी बात भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ, वैराग की बात पर आने से पहले, इस संसार में भय दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, डर। और विनाश काल तो डराएगा ही, सब जानते हैं। विनाश माना ही डर, भयभीत होकर लोग मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इस भय से स्वयं को बचाना है। कैसे बचाएंगे? 2 प्रैक्टिस करेंगे रोज। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती नहीं। बहुत बार अपने को ये संकल्प देते चलो, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मरती ही नहीं। मुझे एटम बम की अग्नि भी नहीं जला सकती। जला सकती है क्या आत्मा को? कोई अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकती। अपने को बार बार संकल्प देंगे तो भय जो अंदर छुपा हुआ है वो निकलता जाएगा। दूसरी बात, सवेरे उठते जिनको भी भय हो, मैंने कहा इसका कोई कारण नहीं, आजकल ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बिना कारण का भय संसार को अपने चक्रव्यूह में फंसाता ही जाएगा दिनों दिन। इसलिए रोज सवेरे उठकर 7 बार ही याद कर लेना, केवल 7 बार। किसी को ज़्यादा भय पैदा हो गया हो तो 21 बार लिखेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। टीचर बहने भी नोट कर लें, कराना है आपको ये सबको, क्योंकि भय के पेशेंट आपके पास अब आगे बहुत आएंगे। दुनिया में भय बढ़ता जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ, कोई भी लिख लो। और जो ऐसे लोग आपके पास आए जिनको भी कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें भी शुरू कराना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। धीरे धीरे करना, रटना नहीं ये मंत्र की तरह। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वीकार करते हुए मैं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। त्याग, तपस्या और वैराग्य, तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आपने कभी बाबा की मुरली सुनी हो? नहीं तो मैं उसका सार बता रहा हूँ आपको। एक पूरी मुरली त्याग, तपस्या, सेवा पर चलिए। 2 चली थी साथ साथ, अव्यक्त मुरली। जितना त्याग होगा उतनी ही तपस्या होगी। त्याग को बाबा ने बहुत गहरा कर दिया था, मोटा नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग, उतनी ही तपस्या होगी। और जितना त्याग और तपस्या होगी उतनी ही सेवा बढ़ेगी। तीनों की सूक्ष्म गति। तपस्या से वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस बनते हैं और आत्माओं को आने का अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। त्याग का भी बीज है वैराग्य। बाबा ने आते ही हमें वैराग्य के लिए कौन सी बात कही? आने से ही शुरू कर दी थी वो। बोलो, कौन समझते हैं इस बात को? आने से ही, 36 से ही, 1936।
याद करो, ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, अब तुम्हें सब कुछ छोड़कर घर चलना है। 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, चलना है। चलना है तो सब कुछ यहीं छोड़कर चलना है। और एक चीज जोड़ दें, सब कुछ यहीं छोड़कर, और सोचो, मैं सोचने का टाइम दे रहा हूं। सब कुछ यहीं छोड़कर और बोलो, बाबा के साथ तो चलना है, बाबा से सब कुछ लेकर, खजानों से भरपूर होकर फिर जाना है। 2 शब्द बोलते हैं ना बाबा, संपूर्ण बनो, संपन्न बनो। कई लोग इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है ये जानते नहीं। संपूर्ण बनना, इसको सहज भाषा में समझ लें, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होकर 5 पर आ जाए, 5%, हम चार्ज करने लगते हैं ना, 100 पर पहुंचा देते हैं। आत्मा को भी 100 डिग्री तक पहुंचाना, यह है परफेक्शन, संपूर्णता। चार्जर से जोड़ दें सुप्रीम से, उससे हमें शक्तियाँ मिलेंगी, हमारी परसेंटेज बढ़ने लगेगी। संपन्न का अर्थ है सर्व खजानों में भरपूर। इस पे क्लासेज हैं बहुत। सर्व खजानों में भरपूर, संपूर्ण संतुष्ट हो गए हम, सब कुछ मिल गया। कहने से नहीं, गीत गाने से काम नहीं चलेगा। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इतने भरपूर कि आत्मा संतुष्ट हो गई, तो न किसी की याद रहेगी, न कोई प्यास रहेगी। त्याग और वैराग्य, वैराग्य से त्याग आप ही होने लगता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सी चीज़ें बता दूं जिनका वैराग्य सबको लाना है। देखो बाबा की साधनाओं की गति कितनी सूक्ष्म है। रहो सबके साथ, परिवार को, बच्चों को प्यार भी दो, लेकिन डिटैच रहो। संन्यास से बहुत बड़ी चीज, संन्यास में तो छोड़ के चले जाओ, हो गए डिटैच। इधर सबके साथ रहो, उन्हें प्यार दो, प्यार के सागर के बच्चे प्यार बांटो और निर्मोही बन जाओ। देखो कितनी गुह्यता है। सब साधनों को यूज करो, अच्छा भोजन खाओ, अनासक्त हो जाओ। ये नहीं भोजन छोड़ दो, बॉयल सब्जी खाने लगो तीनों टाइम, हम तो अनासक्त रहेंगे। खाओ अच्छी तरह, साउथ वालों को लाल मिर्ची चाहिए, खाओ, इमली बहुत चाहिए, खाओ, लेकिन यहाँ आए कभी न मिले तो भी आनंद हो। बाबा ने इसके लिए एक बहुत सिंपल चीज कही है कभी, उस जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चाहे तुम्हें 36 प्रकार का भोजन मिले, चाहे दाल रोटी, मैं कहता हूँ अचार रोटी, दोनों में समान आनंद हो। चाहे हजारों की सभा के बीच में भाषण करने को मिले और चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, दोनों में समान सुख हो। यह है श्रेष्ठ योगियों की अनासक्त स्थिति। ठीक है, खाने को बाबा मना नहीं करते कि समोसे न खाओ, खाओ,
पर उसमें आसक्त न हो जाओ। आसक्त का अर्थ बड़े टेस्टी बने, मिल तो दो ही रहे हैं, टेस्टी तो बहुत हैं, खा लिए ज़्यादा फिर बीमार हो गए, वो आसक्ति। तो जीभ पर इतना कंट्रोल कि एक ही मिल रहा है उसमें भी तृप्त, नहीं तो जीभ लपलपाती रह गई। अब बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन मज़ा बिगड़ गया। अनासक्त। तो वैराग्य किन किन चीज़ों से चाहिए बताओ अब। चलो योग कर लो और सोच लो। याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को। वैराग्य। इस संसार में चारों युगों में सबसे बड़ा सुख है कौन सा है? थोड़ा हाथ उठा के बोलेंगे एक ही? नहीं, थोड़ी क्लियर नहीं हुआ मुझे, खड़े होके जोर से बोल दो। क्या बोला भाई पहला से? नहीं, तभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्या, किस चीज का?
अतीन्द्रिय सुख। और ये सुख मिलता है, देखो अतीन्द्रिय सुख को ज़्यादा भारी चीज़ नहीं समझना। जब हम बाबा से योग लगाते हैं और हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हो जाए, बहुत सुख मिलता है। सबको अनुभव होगा, जरूर है, बहुत सुख मिलता है। मुरली सुनते हैं, बहुत सुख मिलता है। आपने कोई सेवा की बहुत अच्छी, जो खुशी होती है वो भी अतीन्द्रिय सुख माना जाएगा। किसी को देने का सुख, वो भी अतीन्द्रिय सुख है। आज था ना पुण्य आत्माएं, देने का सुख, देने का संस्कार, बहुत सुंदर संस्कार है। देने का संस्कार उनमें ही होता है जो राजा रहे हैं। जो राजा रहे ही नहीं, उनको लगता है इसे क्यों दे दूं, मेरा कम हो जाएगा, क्यों दें हम, हमें जिम्मेदारी है क्या इसे देना, छोड़ो, अपना कमाए खाए, बिन बिन विचार चलेंगे। भारत की परंपरा, अगर सभ्यता को आप जाने, जो बड़ी आयु के शायद उन्हें पता हो, हमारे भारत में ये कल्चर होती थी गृहस्थियों की, किसी को खाना खिलाकर फिर खाना खाएंगे, किसी सन्यासी को भोजन खिलाकर फिर भोजन करेंगे। सन्यासी बहुत आते जाते थे, लेकिन और भी कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण है, फकीर वैसे बहुत आते थे मांगने वाले। किसी को कुछ देकर फिर स्वीकार करना, ये इस महान देश की महान परंपरा रही है। तो देने की वृत्ति तो सबसे बड़ा सुख है। अब इन सबको एक चीज में ही डाल दें, राजयोग का सुख। राजयोग अर्थात भगवान के साथ रहने का सुख। राजयोग की बाबा ने कभी साकार मुरली में एक छोटी सी और अति सुंदर परिभाषा दी। राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। वैराग्य हो गया ये। सूखा वैराग्य हमारा नहीं है कि हम सूखे बन जाएंगे। मैं पन निकालना, आसक्तियां निकालना, मोह ममता निकालना, ये वैराग्य के सूक्ष्म स्वरूप हैं। धन आपके पास है, कमाओ, रखो, जमा भी करो, यूज भी करो, लेकिन धन में ही बुद्धि रहने लगे, वो राग हो गया, वैराग्य नहीं। जिस चीज में हमारी बहुत बुद्धि लगी रहे, वो राग कहलाता है। वैराग्य माना सब कार्य करते भी बुद्धि उससे बाहर हो। सेवा भी हमारी है बहुत ज़्यादा, सेवाओं में भी आसक्ति होती ही है। सेवाएं भी अनासक्त भाव से करना। ये याद रखना कि सेवा कराने वाला करा रहा है, ऊपर से हम निमित्त हैं। अनासक्त हो जाएंगे। बाबा करा रहा है। अब देखो, हम कभी कभी चर्चा किया करते हैं आपस में, हमारे इस महान यज्ञ को, सारा यज्ञ है ना बड़ा, सारे संसार में फैला हुआ, सफल करने वाली भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी, कोई बहुत अच्छी तो कोई खराब भी, लेकिन बाबा उन सब से ही काम लेकर इस संसार को स्वर्ग बना देता है। किसी को ये नहीं कहता तुम मेरे काम के नहीं हो। सुनिए आपने कहानी, यज्ञ रचा। बाबा के पास 5 बच्चे ऐसे थे जो बुद्धि से खाली थे, बिल्कुल जैसे बुद्धि थी नहीं। सविता दीदी अर्जुन को तो जानती है, ऐसे 4 और थे। 2 तो थे लड़कियां,
यहीं कहीं घूमने गई पांडव भवन के आगे, फिर आई नहीं, बुद्धि बहुत कम थी। कहाँ चली गई, चीतों ने खा लिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला उनका। बाबा ने ये नहीं कहा, रिजेक्ट कर दिया, तुम मेरे काम के नहीं हो। सबको सेवाओं में लगाकर इस संसार को वो स्वर्ग बना देता है। बना देता है या नहीं? ये नहीं देखता ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, नहीं। हम भी जीवन में सीख लें किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। बाबा बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे शुरू में। किले बहुत होते थे ना भारत में, अब तो किलों की ज़रूरत नहीं रही। किले में एक ईंट भी कच्ची हो, दुश्मन को पता लग जाए, उसी से वो किला जीत लेगा। उसे एक ईंट कोई निकाल देगा, उसके सहारे से 2-4 और निकल जाएंगे, पूरा छेद हो जाएगा, टूट जाएगा, सेना घुस जाएगी। इसलिए किसी की कमजोरी देखकर उसे रिजेक्ट नहीं कर देना है। तो कार्य बाबा का है और हमें हर चीज से अनासक्त होकर वापिस चलना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं अपनी बात सुनाऊं। अब यहाँ हम रहते हैं, ये हमारा घर है। अपने घर में तो जैसे भी रहें बहुत सुख मिलता है ना। बाहर जाते हैं कैसा भी मिलता है रहने को, उसमें हम परेशान हो जाएं तो हम जो भट्टी कराने गए उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। कई जगह हमें बेड ऐसी मिलती है छोटी कि अगर करवट ले ली तो ज़मीन पर आ सकते हैं, लेकिन हम उसमें ही आनंद लेते हैं। ज़मीन पे आ जाएंगे, ठीक है, बाबा संभाले रखेगा। तो किसी भी चीज़ को, खाना पीना सब चीज़, आप यहाँ आते हैं, यहाँ का खाना किसी को नहीं भी भाता होगा, किसी को ब्रह्मा भोजन अच्छा भी लगता होगा, कभी नहीं कभी हाँ, सब होता है। जब मनुष्य बाहर चलता है उसको हर चीज़ अलग मिलती है ना अपने घर से, उसमें मैनेज कर लेना, उसमें ही आनंद ले लेना, ये अनासक्त वृत्ति है। तो सोच लें कहाँ हमारी बुद्धि ज़्यादा जाती है, उससे बाहर आ जाएं। हर चीज विनाशी है या नहीं? और हमारी खुशी, हमारी स्थिति, हमारी शक्तियाँ ये अविनाशी हैं, याद रखेंगे तो उनसे बुद्धि निकलती जाएगी। दूसरी एक और छोटी सी साइकोलॉजी आप सब जानते हैं, माताएं बच्चों को भी कराती हैं। बच्चे ने चाकू हाथ में पकड़ लिया हो, छोटे बच्चे ने, तो उसे छुड़ाने के लिए दूसरी अच्छी चीज़ दे देते हैं ना, वो फेंक देता है, वो ले लेता है। हम सब भी देखें, आपके पास एक जूता चप्पल हो माताओं के पास, बड़ा अच्छा, उससे आपका बड़ा प्यार हो, बड़ा सुख मिलता है इसे पहनने से, लेकिन वो जो चप्पल थी 500 की, कोई आपके लिए 5000 की ले आया, बहुत अच्छी, पहन के ही मज़ा आने लगा, तो 500 वाली से क्या होगा? फट से बुद्धि निकल जाएगी। अब हम याद किया करें, क्या हमारा वैराग बहुत रॉयल है, सुखदायी वैराग, सूखा नहीं। अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें। सतयुग में क्या क्या था हमारे पास, उसको याद किया करें, तो यहाँ की चीज़ों से बुद्धि निकलती जाएगी। इसलिए अव्यक्त बाबा ने पिछले 15-20 सालों में 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत बल दिया था। सतयुग में हमारा आदि स्वरूप, वहाँ की धन संपदा, हम प्रकृति के मालिक, क्या था वो, उसे याद करेंगे तो यहाँ के करोड़ों रुपए भी लगेंगे तो कागज हैं। इस पे ध्यान देना, चिंतन कर लेना, कहाँ आपकी बुद्धि जाती है उससे निकालना है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बच्चों की पालना न करें,
बच्चों को पढ़ाए लिखाएं नहीं, उनकी केयर न करें, सब करना है और मदद करनी है और सहज भाव से भी रहना है। 2 चीज़ें मैं सबको सिखाता आ रहा हूँ आजकल, और आपके समक्ष भी वो हैं, और डेली थोड़ा थोड़ा उनका अभ्यास कर लेना। बस एक लक्ष्य बना लेना कि हमें ये अभ्यास करना है। एक प्रैक्टिस है, हमें अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना है रोज। समझते हैं आभा मंडल? इसको प्रभा मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। समझते हैं सभी? जो न समझते हो हाथ उठाओ, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस रहेगी। ओरा, आभा मंडल। देवताओं के चित्रों में चारों ओर आपने घेरा देखा होगा शक्तियों का, ऐसा बड़ा घेरा लाइट का, उसको ओरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल कहते हैं। सबको बनाना है, एक बार सवेरे एक बार शाम को। अब देखो कैसे बनाना है, मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे अभी। मैं शिव शक्ति हूँ, अब लिख लेना बाद में, सब अभ्यास करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 4 5 बार कर लो। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, देखो निकलती देखो, अपने अंग अंग से, पैरों से, शरीर से, सिर से, आत्मा से, आंखों से। और इन लाल किरणों ने मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बना दिया है। मैं उसके बीच में हूँ, बैठा देखो अपने को इस आभा मंडल के बीच में। दूसरी बार, एक बार सवेरे एक बार शाम को, दूसरी बार, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें फैल रही हैं। और चारों ओर एक बहुत तेजस्वी गोल्डन कलर का आभा मंडल बन गया है। बैठ जाएं इसके बीच में। ये अभ्यास एक सवेरे एक शाम को कम से कम 2 बार रोज करना। मजा आ जाए ज़्यादा बार कर लो। इसमें क्या होगा, एक सुंदर सिद्धांत सभी याद रखेंगे जीवन में। जो अभ्यास हम बार बार करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, बहुत रहस्य है ये। जो अभ्यास हम बार बार करेंगे वही हमारी स्थिति बन जाएगी, उसके ही साक्षात्कार होंगे। आने वाले दिन साक्षात्कार के हैं। अभी तो संगम का बहुत सुंदर समय बाकी है, बहुत सुंदर, जब तक नहीं हुआ, जो सतयुग से भी सुंदर होगा। साक्षात्कार की धूम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद ही आनंद। तो कुछ होंगे साक्षात्कार करने वाले,
और कुछ होंगे कराने वाले। तो जिस स्मृति में हम रहेंगे ज़्यादा समय, वही हमारा रूप दिखाई देगा। आपने अभ्यास कर लिया, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, लोग मारने आ गए आपको, ये सब बहुत चलेगा ना संसार में। गृह युद्ध होंगे, जहाँ तहाँ होंगे, आपको मारने आ गए हैं लोग, आपने फट से याद किया, आपको अभ्यास है तो याद आ गया, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। बस उन्हें वही दिखाई देगा। अपनी बंदूकें भी सरेंडर करके चले जाएंगे कि ये भी आप ही रख लो। ये खेल खूब चलने वाला आगे। सेफ्टी का साधन ही होगा श्रेष्ठ स्थिति। सेफ्टी के लिए दूसरी भी बात कह देता हूँ, हमारे सिर पर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, ज्ञान सूर्य छत्र छाया है। ये जिसने बहुत अभ्यास कर लिया होगा, दूसरे लोगों को वही दिखाई देगा, भगवान है इनके सिर पर, भागो। आएंगे मारने और ऐसे भागेंगे जिसको कहा जाता है टांग सिर पे रख के भाग गए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। एक अभ्यास औरा प्रभा मंडल बनाएंगे। दूसरा अभ्यास, किसी भी एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है। और माताओं को जो मैं सिखाया है, और बहुत माताओं ने अच्छे अनुभव किए हैं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने घर की। लिख लो और करना ये अभ्यास, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। हैं या नहीं? या सोचेंगे मेरे तो संकल्प ही बहुत चलते हैं, इष्ट देवी कहाँ हूँ, मैं तो बहुत बंधन में हूँ, बंधन देवी हूँ। ऐसा तो नहीं सोचते? जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत है। उन्हें ये नहीं पता कि इतना बड़ा सोच भी हो सकता है। मैं इस घर की इस देवी हूँ। भाई लोग क्या सोचेंगे? मैं इस घर का इष्ट देव हूँ, महावीर हूँ, हनुमान, गणेश या विष्णु स्वरूप। तीनों में से कोई भी चुन लेना जो अच्छा लगे। माताएं अपनी अपनी इष्ट देवी चुन लेना जिससे बहुत प्यार हो। महाकाली से प्यार हो, मैं हूँ। काला रूप न हो आपका, उसमें रूप की बात नहीं है, विकराल स्वरूप है विकारों पर, इसको काली कहा जाता है, महाकाली, विकारों को जला देने वाली। तो ये अभ्यास भी करेंगे। जितनी बार करेंगे वो आपके ऊपर है, उतना ही आपका घर तीर्थ बनेगा। घरों को तीर्थ बनाना है, ये अभ्यास कर लेना, अनुभव करना। मुझे तो माताएं सुनाती हैं, एक माता, उसका पति बहुत बंधन डालता, पवित्रता में बंधन। उसने ये अभ्यास किया और मुझे बताया, आई थी ऐसे भट्टी में, कहा मेरा पति कहने लगा है हमारा घर तो मंदिर लगता है। अब ये कहना शुरू नहीं किया तुम देवी हो, पर हमारा घर तो मंदिर लगता है। थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद ये स्थिति बदल गई। अभी हम चाहेंगे आपके क्वेश्चंस लेना। चंद्रकांत है, चला गया, आ जाओ, माइक रख दो सुरेश भाई। जिसको जो प्रश्न हो। ओम शांति। हाँ बोलो बोलो। जिसको भी प्रश्न पूछने हो भाई जी से, तो सामने आके ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग समस्या, प्रश्न ज्ञान योग के नहीं होते, समस्याओं के। और समस्याओं के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ आ जाओ, देर न लगाना भाई। जिसको आना हो आगे की सीट पे बैठ जाओ भाई। बहनों के लिए भी हैं 2-4 सीट खाली। मुँह माई उसकी ओर करेंगे तो आप टीवी पे आ जाएंगी। हाँ ये जा रही है टीवी दुनिया में। ओम शांति भाई जी। भाई जी आजकल इविल सोल का प्रभाव ज़्यादा है। आप पे है क्या? हाँ ऐसे ही लगा है थोड़ा। अच्छा, आपकी खुशी देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगा। बाबा की सेफ्टी रह जाती है इसलिए।
उसमें से बच जाती हूँ। एक अभ्यास करना ये कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ सवेरे और सोने से पहले 51 टाइम लिखना। लिखती हूँ जैसे वो फिर भी स्वरूप और या बता रहा हूँ हाँ, और बता रहा हूँ वो मतलब 3 feeling- विधि बता रहा हूँ, तीनों से आप मुक्त हो जाएंगी। दूसरा, रात को इसी संकल्प से पानी चार्ज करके अपने घर में छिड़क देना। ये सबके लिए कह रहा हूँ मैं। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ। ये संकल्प करके 2-3 बार 1 घंटा योग कर दो 21 दिन, तो वो जो आत्मा रहती है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो बहुत खुश होती हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हो गए हैं, आत्माएं खुश हो के धन्यवाद देकर मुक्त होती हैं। मुक्त माना पुनर्जन्म ले लेती हैं। ये करो, आपसे योग न लगे कोई और भी कर सकता है। और कोई इतने हैं नहीं जिनकी इतनी स्थिति अच्छी हो, इसलिए योग में अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ से थोड़ा निकल नहीं पा रही। आधा घंटा भी किया करो, 2 बार करेंगी तो होने लगेगा। ठीक। ठीक, भाई जी आगे आइए। फिर भाइयों को मौका देना भाई। चंद्रकांत, एक भाई ठीक है एक बहन, बहनें ज़्यादा ठीक है। हों तो 2 बहनें एक ओम भाई। शांति भाई जी। भाई जी, एक तो मेरे में सहन शक्ति बहुत कम है, और दूसरा मुझे बहुत बार विनाश का संस्कार बहुत होता है। तो इसमें गड़बड़ क्या है? मेरे को डर लगता है बाबा जी, डर लगता है? डर लगता है। साक्षात्कार से ही डरती हो तो जब होने लगेगा क्या हाल होगा? बाबा आपको साक्षात्कार इसलिए कराता है कि आपको इस संसार से वैराग्य हो के आप श्रेष्ठ योगी बन जाओ, कि जो कुछ आंखों से दिखता है वो रहेगा नहीं। और 21 दिन तक रोज सवेरे उठकर मैं सहनशीलता की देवी हूँ, दिल से। ठीक है बाबा। मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। याद करना 5 बार रोज सवेरे, सहन होने थैंक लगे। यू भाई जी। आइए भाइयों की तरफ से। ओम शांति भाई साहब, जब बाबा वाणी में कहते हैं, जब वाणी में बाबा कहते हैं हम सबको लेके जाऊंगा, तो एक भाई ने शरीर छोड़ रहे हैं, बाबा कहते हैं वाणी में मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। तो इनको नहीं ले जा रहा साथ। ठीक है, समझ गया आपका। ये जो अब आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं और छोड़ेंगी, ये जा रही हैं एडवांस पार्टी में, सतयुग के लिए पहले से ही कुछ काम करने के लिए। और बाकी जब सब जाएंगे तब सब जाएंगे, आप भी जाएंगे उसमें। और एक बात है, ठीक है, और एक बात तैयार हो? है, जैसे हम कुमार हैं, ज्ञान में 40 साल चल रहे हैं, जैसे कुमारी सेंटर में रहता है और कुमार भी आगे आगे बढ़ते जा रहे 40, 50, 60 साल, फिर उसका बाद में उसका हालत क्या है? क्योंकि कुमारियाँ तो सेंटर में सेफ रहता है। उसका हाल वही होगा जो उसकी स्थिति होगी। समझ गए ना? चाहे वो सेंटर में हो चाहे आप अपने घर में हो, सबका हाल उनकी स्थिति के आधार पर। नहीं, वो तो बराबर है। जैसे सेंटर में रहते कन्या, छोटा होते बड़ा होते वो छोटा वाले देख लेते, बड़े बाबा संभालेगा ना सबको। इनका मतलब है बड़ी उम्र हो गई, खाना कौन खिलाएगा? आप में ताकत रहेगी, बाबा को बुलाना, वो बना देगा आपके लिए। नहीं, खाने का बात नहीं है, हम सबको खिलाएंगे, मैं बात बोला इसे। बस ठीक, सबकी स्थिति जैसी होगी वैसा ही हाल रहेगा। चलो बहने, आइए भाई जी। चलो एक भाई को और लाओ। छोटा क्वेश्चन, छोटा उत्तर। ओम शांति। मैं ज्ञान में एक माता चलती है जो अनपढ़ है, वो बार बार मेरे पास आती है, कहती है कि मेरे बच्चे को कर्ज बहुत हो गया, उसकी कोई विधि बताओ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। ये 3 संकल्प करके 1 घंटा योग शुरू करें। पहले 21 दिन करें, फिर आगे बढ़ाए, मदद मिल जाएगी। ओम शांति भाई जी। हम नीचे कर लो, फिर आवाज आएगी। हम 10 साल से ज्ञान में है, पर पिछले 1 साल से योग में बहुत निद्रा आती है। 1 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, बैठते ज़रूर है ठीक इसलिए। है, ठीक है।
एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो रोज 5 मिनट सवेरे, शाम को भी कर लेना खाली पेट। उससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलने लगती है। और योग से पहले जब भी आपको योग में बैठना हो, अमृत वेले इवनिंग 21 बार लिख लेना अच्छी तरह से फीलिंग सहित, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और जब देखो कि नींद का असर आने लगा शुरू में, तब उठ जाना, घूम फिर के करना, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं 2017 से ज्ञान में चल रही हूँ, लेट आई हूँ और तीव्र पुरुषार्थ के लिए आप बताइए। तीव्र पुरुषार्थ की रोज यहाँ क्लास मिल रही हैं, उनमें से चुन लेना जो अच्छा लगे। लेट नहीं आई, आपसे भी लेट आने वाले लोग हैं। अभी 17 से आई हो, 4 साल तो हो गया ना। लेट आई हूँ कहीं ये कहते कहते कुछ भी ना करो। इसलिए एक प्लान बना लेना, योग 4 घंटे से अच्छा रहे। जो धारणाओं पे क्लास मिल रही है आपको, उन पे ध्यान देना, आगे चल जाओगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। मैं सुनील हूँ, वरंगल सब जोन का जमीकुंट हुजराबाद का सेंटर का कुमार हूँ। मेरा प्रश्न है कि ऐसा सिचुएशन होगा, एक ही बार काम का करने का समय वर्क का प्रेशर ज़्यादा होगा और सेम टाइम में इधर योग का भी सेम सुबह योग करने का भी सेम टाइम होगा। सो उसको हैंडल करने का तरीका कुछ विधि है? एक कामकाज का प्रेशर तो सब पे ही रहता है और उन पे भी ज़्यादा प्रेशर रहता है जो कुछ नहीं करते। समझ गए आप? ये प्रेशर लेने की आदत है। सहज भाव से काम शुरू करो। आज की मुरली फिर पढ़ो, सबको पढ़नी चाहिए। सहज भाव से काम करना और योग बैठ के करना, ये नहीं। जब आपको काम बहुत फास्ट हो, कभी कभी प्रेशर भी नहीं होता पर काम ज़्यादा होते हैं, वो छोटा सा प्रेशर होता है, तो कोई भी एक स्वमान ले लो कि मुझे कामकाज के बीच बीच में इसको याद करना है। उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी, सारा प्रेशर ख़त्म होता रहेगा। ठीक है। और दूसरा, ऐसा सिचुएशन है कि बहुत पुरुषार्थ करने का समय भी 99% तक जाने के बाद एक लास्ट % में ऐसा डाउट आएगा मैं पास होगा ना होगा। सो इसी सिचुएशन प्रैक्टिकल में आप एक बार भी ऐसा फेस किया है क्या? नहीं, मुझे फेस नहीं करना पड़ता ये सब। मेरा सब फेस बाबा की तरफ रहता है, बाबा ही फेस कर लेता है। इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब हम अच्छे अभ्यास करते हैं तो हमें ये संकल्प नहीं रहता पास होंगे क्या होगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। चलो बहने आ जाओ, खड़ी हो गई भाई जी। एक माता जी का बैठ जाओ यहाँ। लास्ट क्वेश्चन भाई जी, एक माता जी का प्रश्न है कि उनके लड़के की 5 साल से शादी हुई है और बहू बोलती है अकेली रहूँगी, लड़का कहता है परिवार में रहूँगा और कोर्ट में केस चालू है। क्या करे? बचपन से परिवार बाबा के ज्ञान में है। विघन विनाशक भट्टी करेंगी। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघन विनाशक हूँ। ये संकल्प करके 1 घंटा रोज योग शुरू करो। कोई भी टाइम फिक्स कर लो। आजकल की बहुएं ऐसी हैं जो परिवार में रहना नहीं चाहती। वो चाहती हैं पति को लेके पाकिस्तान चली जाऊँ, वहाँ स्वतंत्र रहूँ, अमेरिका चली जाऊँ, सबके साथ रहना। ये आजकल की एजुकेटेड लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं है। योग करेंगे, समझा बुझा के रखेंगे। और अगर वो अकेला ही ज़्यादा ही रहना चाहती है तो लड़का परिवार में रहना चाहे, उसको कहो जाओ भाई अपने घर अकेली रहो, सुखी रहो। ओम शांति भाई जी। मैं बिहार से हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक तो व्यर्थ संकल्प आते हैं और एक पर्सनल प्रश्न है जो सभी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं कर्ज से बहुत डूबी हुई हूँ और जब भी मैं योग करती हूँ तो एक भय सा मेरे अंदर मतलब उत्पन्न हो जाता है। सवेरे उठकर, मैंने अभी बताई वो बात, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। ये स्वमान 5 बार याद करना, तीनों, और दिन में कोई भी टाइम फिक्स करो। यही याद करके आधा घंटा 1 घंटा योग करने लगो।
डर की बात नेचुरल है इसमें। है वो आ ठीक जाती है ना थोड़ा सा। ठीक होता जाएगा, भय खत्म होगा। बाकी व्यर्थ पे बहुत सारी क्लासेज हैं, यूट्यूब पे सुन लेना। जी जी। भाइयों की तरफ से एक बस 2 भाई और ये 4 बहनें, फिर टाइम पूरा हो ओम जाएगा। शांति। भाई जी, हमारे घर में छोटा भाई दारू पी के हमारे से रोज झगड़ा करना चालू करता है। क्या करता है? छोटा भाई दारू पीता है? दारू पीता है सर। कुछ झगड़ा शाम, करता हाँ रोज शाम को हमारे से, हम मुरली क्लास में भी आके डिस्टर्ब करता है। अच्छा, उसके लिए वो योग का प्रयोग बताए। वो दारू के नशे में रहता है, आप उससे ज़्यादा ईश्वरीय नशे में रहने लगो, आप उस पर भारी पड़ेंगे। और मैं एक विधि बहुत सिखाता हूँ, हालांकि वो सबकी समझ में नहीं आती है, फिर बता देता हूँ। सवेरे जब वो सोया हो, सभी सुन लेंगे, भिन्न भिन्न तरह के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। किसी को क्रोध छुड़ाने के लिए भी, ये बुरे व्यसन छुड़ाने के लिए भी, शत्रु को मित्र बनाने के लिए भी, किसी को ज्ञान में लाने के लिए भी। जब वो व्यक्ति सोया हो, हम तो उठ ही जाते हैं, उसे आत्मा देखकर 5 मिनट तो सकाश दो जी। और फिर आत्मा देखकर संकल्प दो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम देवकुल की आत्मा हो, ये शराब तो जीवन नष्ट करने वाली है, इसे छोड़ दो। इतने संकल्प रोज 2-3 बार सेम टाइम अगर करेंगे तो उसके विचार बदलने लगेंगे। और जिस तरह की समस्या उस तरह के संकल्प देंगे, तो ये सवेरे का समय हमारे संकल्प उनकी संकल्पों को बदलेंगे, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति बदलो और रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। एक भाई और आ जाए बस, और नहीं आएंगे, यही बहने रहें। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे, मेरी बुद्धि भटकती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, दिमाग एकाग्रचित नहीं होता और मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, तो उसको उपाय बता दीजिए। क्रोध के लिए सवेरे उठ के 21 बार आप लिखेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। तीसरा संकल्प भी ले सकते हैं, मैं विजयी रतन हूँ। लिख लो, बहुतों को क्रोध आता है। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। इसी क्रम से एक लाइन में तीनों आ जाएंगे। 21 बार लिखो। बाकी व्यर्थ के लिए क्लासेस सुन लो यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, उसको धीरे धीरे ठीक। धन्यवाद भाई जी। अब बहनों को आ जाने दो, एक भाई बस। ओम शांति। मेरा लड़का मिलिट्री में है भाई, तो उसको कोरोना काल में 5-5 आत्माओं ने पकड़ लिया था, तो उसने बहुत परेशान करा। फिर मैंने 21 दिन की भट्टी की, जब से वो बहुत ठीक हो गया सर। अभी लद्दाख में कर रहा है। वाह, ये अनुभव तो सबने सुन लिया भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योग भट्टी की और 5 आत्माएं थी, 5 गई, मुक्त हो गई, यानी पुनर्जन्म हो गया। सभी इस तरह के योग के प्रयोग। और दूसरा लड़का बहुत शराब पीता था, हमको सोने नहीं देता था, तो जब भी 21 दिन की भट्टी की, अभी वो भी ठीक हो गया। हाँ, आपकी योग की भट्टी तो चमत्कारिक है। इस माता जी को तो इनाम दे देना, सविता दीदी आपकी हो तो आप दे देना। योग के प्रभाव से शराब पर विजय और आत्माओं से मुक्ति, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपको, ऐसे ही करते रहना, औरों को भी सिखाते रहना। चलो ओम शांति भाई जी। भाई जी, कल भी जैसे क्लास में हम लोग के था कि सोते समय भी बंद आंखों से टीवी चलती रहती है, आंखों में बंद आंखों से टीवी चलती रहती है, सपने दिखते रहते हैं। तो ऐसे कई बार होता है, कुछ सपने होते हैं बहुत रिपीटिशन में आते हैं, मतलब वही सपने रेगुलर देख रहे हैं, तो ये टीवी ऑफ कैसे करेंगे? इस टीवी को ऑफ करने के लिए एक तो पेट को ठीक रखना जरूरी है। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, गैसीज एसिड ज़्यादा होते हैं, उसको स्वप्न ज़्यादा आते हैं। ये बात डॉक्टरों को भी शायद पता नहीं, वो बताते नहीं हैं। ये करना, एक तो शाम को भोजन थोड़ा जल्दी खा लेना चाहिए। और 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार करके, इसमें आप 15 मिनट दो। देखिए, ये ऐसी चीज़ है, सोने से पहले मन पर जो कुछ छा जाएगा उसका इफेक्ट नींद पे गहरा आएगा। थोड़ा समय लग सकता है। चाहे आप मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ लिखो,
51 टाइम लिखो, 108 बार लिखो, 500 रुपयों का अभ्यास करो। धीरे धीरे नींद गहरी होती जाएगी। और ये स्वप्नों की बीमारी है, क्योंकि ये सोने नहीं देती ना। आप 10 घंटे सोएंगे, लगेगा नींद पूरी नहीं हुई। इससे मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देख के मतलब मेरी तबीयत सही हुई है। एक बार चेहरा दिखा दो टीवी वालों को। हेलो। हाँ, ऊपर रखना ये। हाँ, मुझे ना 2 महीने तक मतलब नींद नहीं आती थी। जैसे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी, दिन में नींद नहीं आती थी। और एक जगह है मेरे घर में गैलरी बाहर, वहाँ मैं जाती थी तो मुझे वहाँ अच्छा फील होता था। तो लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी और हमारे टीचर दीदी, नंदा दीदी, उन्होंने भी मुझे एक रास्ता बताता, वो करा तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। और आपकी वीडियो देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक अलग ही इसमें चली गई थी मैं 2 महीने पहले जब नींद। हाँ, हिसाब किताब पूरा हो गया, फ्रेश। जहाँ अच्छा लगता है ना बाहर जाके, जहाँ बाहर आपको अच्छा लगता है ना, वहीं बैठ के योग किया करो। एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। देखें। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरे बीच में पहले भी एक बार मार्ग में मोह की बाधा आई थी, मम्मी के रूप में, मतलब लौकिक माँ के रूप में। अब मेरे बेटे के रूप में बहुत बाधा आ रही है। बहुत ज़्यादा बड़ा बेटा ज़्यादा परेशान कर रहा है, केवल 8 साल का है। तो आपको मोह है, उसको है? वो ज़्यादा मोह करता है। मैं तो छोड़ के आ गई यहाँ आराम से। अब जब वो रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है, तो थोड़ा वो होता है। उसके लिए रोज आधा घंटा योगदान कर दो। रोता है, इसके पीछे पास्ट के कुछ कर्मों का भी खेल काम करता है। और छोटे बच्चे, उनको माँ से लगाव ज़्यादा होता ही है। जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर पढ़ाई की ओर चलते हैं, ठीक हो जाता है। आप उसके लिए रोज आधा घंटा योग कर दिया करो। भाई जी, बस मुरली भी वो सुनते हैं, छोटे बड़े वाले मुरली भी सुनते हैं डेली रात में सोते समय। योग और कर दो। भाई जी एक अनुभव, भाई को भेजो। भाई जी एक अनुभव है। मेरे भांजे हैं 9 साल। ये ऊपर करो। मेरे भांजे हैं, 9 साल हो गई मेरी शादी को। स्टार्टिंग से मैं गई थी तो मुझे गालियाँ देते थे, मेरे को, मेरे के हस्बैंड को। और अब 2 साल से, लेकिन मैं बाबा की याद में उन्हें, मतलब कभी मैंने उनके लिए गलत नहीं बोला। लेकिन अब 2 साल से वो जब भी आते हैं जॉब से, हमारे पास ही रहे हैं, तो अब जब भी कहते हैं मामी बोलने लगे हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मामी मुझे मालूम नहीं था आप इतने हो। अब इधर की भी बात करते हैं मेरे से, कहते हैं मामी मेरे को आपसे बात करने का मन करता है। ठीक है, बात करो ज्ञान की और ज्ञान में ले आओ उसे। ओम शांति भाई। अब वो आपके स्नेह में है, उसे ले आओ इधर खींच के। ओम शांति माता जी। मेरे परिवार में मेरी माता श्री को छोड़ के बाकी सभी राग में ही हैं। सभी राग में, राग बैराग नहीं है उनको, राग है, राग है। और मैं एक रामायण की चौपाई जैसे कभी कभी सुना देता हूँ उनको कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। मैं भगवान का नाम जप करो, बट वो कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। बोले पैसा है तो सब कुछ है, भगवान का नाम जप करने से क्या होता है? ठीक है, ये तो कलयुग में संसार की आजकल मान्यता हो गई है। मनी इज एवरीथिंग। स्वार्थ और मनी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन कोरोना में बहुतों को अनुभव हो गया, पैसे ने साथ नहीं दिया, उनको भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सभी को वैराग उत्पन्न हो। आप अच्छी स्थिति जितनी बनाएंगे, वैराग छोड़ो, वो ज्ञान में आएंगे। मुझे भी कभी कभी रोकते हैं वो कुछ भी करने से। नहीं, आपको कौन रोक सकता है जिसको भगवान ने पकड़ लिया हो। जी। शुरू में हम लोग एक गीत गाया करते थे, सुना देता हूँ। माया नहीं रोक सकी जिनको, संसार तूफान भला क्या रोकेगा। जिनका साथी भगवान हो खुद, संसार भला क्या रोकेगा। आपको रोक सकता है कोई? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं रोकेगा। धन्यवाद धन्यवाद। चलो, आप तो जो रोकेगा उनको भी लेके इधर आ जाओगे। चलो, लास्ट क्वेश्चन। आप भी हैं? बस और नहीं भाई, 2 रह गए। हाँ। ओम शांति भाई जी। मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ और मुझे बाबा से बहुत कुछ मिला है। और जब मैंने कोर्स किया था तो तभी मैं बाबा की पूरी हो गई थी।
उसी में ही मेरे को इतना आनंद आया था, इतना कुछ मिल गया कि मैं बाबा की बच्ची बन गई। लेकिन मेरे बच्चे 8 साल से नहीं मानते। मैंने बहुत बार उनको साकाश दिया है, मेडिटेशन किया है, भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और लास्ट में 2-4 बार संकल्प करना, इसको खाने वाले सभी देव कुल की आत्माएं हैं, काम हो जाएगा। लेकिन आपकी स्थिति से वो ज्ञान में आएंगे, कहने से नहीं। ये सदैव याद रखना। परिवार वाले ज्ञान सुनाने से ज्ञान में नहीं आते, स्थिति से ज्ञान में आते। बहुत अच्छे हैं वैसे सब। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं तो और अच्छे बन जाएंगे, कोई कमी नहीं है, बस एक यही चीज़ की चलो कमी। भाई, ओम शांति भाई जी। लास्ट, कई बार अच्छे लोग ज्ञान में नहीं आते, बुरे जल्दी आते हैं। वो तो कहेंगे हम तो अच्छे हैं ही, हमें क्या करना। ओम शांति भाई जी। हमारा बच्चा दूसरा वाला कुछ भी काम करो अच्छा करता, हम बोले तो बहुत गुस्सा में आता है, वही ये फेंक देता, वो करता है। बोला ना करो। हाँ, ज़्यादा बोलते होंगे ना उसको। नहीं, कुछ भी नहीं करो, अच्छा बैठो, हम खेल के खा के बैठो बोल के बोलते नहीं सुनते। उसको अभी आप थोड़ा कुछ भी ना कहो तो वो आप, क्योंकि आजकल के बच्चों पर मोबाइल का बहुत प्रभाव है। मोबाइल से न जाने क्या क्या सीख रहे हैं। मोबाइल से वैराग गाना छोटी बात नहीं, यहाँ भी कईयों को होगा मोबाइल से राग, है या नहीं? मोबाइल से वैराग होना ये नया वैराग है। जब बाबा थे तब तो ये था नहीं, तो मुरली में कहीं बोला नहीं, पर अब मोबाइल का वैराग भी बहुत ज़रूरी। आधा घंटा रोज़ उसके लिए योग कर दो बस। कुछ भी काम करता अच्छा नहीं करता, नहीं करना बोले तो सुनता नहीं। मैंने एक विधि और बताई सवेरे उठ के संकल्प देने की, वो कर देना। अच्छा भाई साहब, एक ये संगम युग 100 साल का है, कितना है तो सही, भगवान ने तो यही कहा है, बढ़ा दे तो उसकी मर्जी। पूछ के बता देंगे, बढ़ाने का इरादा है क्या उसका? ठीक है भैया, आओ बस लास्ट, ठीक है। ओम शांति। मैं 8 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। 3 साल बीतने के बाद मेरे पत्नी को फालिस हो गया। आपके मोबाइल पर इतनी सुना संकल्पित करने के लिए, तो मैं 2 साल संकल्पित किया, अब सेवा में कर रही है, सब हर चीज़ें स्वस्थ हो गई है। मैं यही करके मैं ताली बजा दूं। इनकी युगल को पैरालाइज हो गया था, फालिस बोलते हैं उधर की भाषा में, पैरालाइज हो गया था। देखो योग करने से ठीक हो गई, कितनी अच्छी सिद्धि है। चलो थैंक यू आप सबको भी, क्वेश्चन पूछने वालों को भी और अनुभव सुनाने भाई जी। एक लास्ट प्रश्न एक भाई ने पूछा है कि हमें ज्ञान में बताया जाता है कि ड्रामा बना बनाया है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और फिर बताया जाता है कि योग करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्लियर करें। तो ना करो, ये ड्रामा में ही बना बनाया है कि योग करने से विक्रम विनाश होंगे। इतना ऐसा ही तो समझना है। कई कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, पुरुषार्थ क्यों करें? ड्रामा में ये बना हुआ है कि पुरुषार्थ करोगे तो उच्च पद पाओगे, यही तो ड्रामा बना हुआ। तो इसलिए कर्म और फल इसी से ड्रामा बना हुआ। और नहीं विश्वास होता तो योग लगाना छोड़ दो, देखो फिर क्या होता है। फिर योग लगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती भी। इसको बाबा कहते हैं ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा ही। जैसे ब्रह्मा बाबा को ममा को पता था हम क्या बनेंगे, वो सोच तो सकते थे क्यों उठें सवेरे जल्दी सोने का। अब ममा तो छोटी थी ना, छोटों को तो नींद आती है, क्यों 2:30 बजे उठूं मैं। लेकिन ड्रामा ने उनको पुरुषार्थ कराया, सोने ही नहीं दिया 2:30 के बाद। तो जिसका जो भविष्य होता है वो पुल करता है आत्मा को। चलो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपने सोमान का अभ्यास भी कराया, कर्मफल के बारे में बताया, बेहद की वैराग्यवर्ती के बारे में बताया, और अनेक प्रश्नों का समाधान क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू भाई जी। सभी धन्यवाद करते हैं भाई साहब। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा